नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में। देखो रिजल्ट्स आए हैं बहुत सारे बीते 3 दिनों में और रिजल्ट सीजन खत्म भी हो गया ऑलमोस्ट। और इस बीच में जो नंबर्स आए हैं ज्यादातर खराब है। इनफैक्ट इस बीच में क्या पूरा रिजल्ट सीजन ही खराब रहा है, तो हम खराब नंबर्स की क्या ही बात करें आप सभी के साथ। मैं एक बार नाम रिपीट कर दूं दोस्तों, जिन जिन कंपनीज के मैं रिजल्ट्स डिस्कस कर चुका हूं और अच्छे या खराब मैंने वीडियो के दौरान आपसे कहे हैं। मैंने आप सभी के साथ अनुपम रसायन के रिजल्ट शेयर करे, डीबी रियलिटी, जिंदल पॉली, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, सम्मान कैपिटल जिसे आप आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के नाम से भी जानते होंगे, नजारा टेक्नोलॉजी, सोवा लिमिटेड, लेमन ट्री होटल्स, बीबीटीसी, मुक्का प्रोटीन्स। इसके खराब नंबर हैं, ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं। मुक्का प्रोटीन्स के खराब नंबर्स हैं। रिलायंस इंफ्रा के खराब हैं। ग्रेजिम के वीक साइड पे नंबर्स लग रहे हैं बिकॉज ऑफ नेट प्रॉफिट। अदरवाइज अगर ऑपरेशनल बेसिस पे देखोगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट टैक्स एडजस्ट करोगे आप तो प्रॉफिट बहुत तेजी से टूटता हुआ दिखा है। इस पे कल मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि ये गिरावट में लेने वाला स्टॉक है। अगर गिरता है तो लीजिएगा और नहीं गिरता तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट खराब थे नहीं गिरा। एक्चुअली में नंबर्स उतने खराब नहीं है, खराब है टैक्स ज्यादा पे करना पड़ गया जिसकी वजह से प्रॉफिट घट गया है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस बहुत ही खराब नंबर्स लगे। ग्लेनमार्क फार्मा के नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। अब आता हूं दोस्तों कुछ और स्टॉक्स हैं लाइक बन्नारी अमान शुगर, धनी सर्विसेज, ला ओपाला, हीरो मोटोकॉप। तो सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा हीरो मोटो के साथ। माफ कीजिएगा दोस्तों, हीरो मोटोकॉप की बात करते हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, चलिए एक एक करके सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस स्टॉक पे वैसे मैंने वीडियो भी बनाई थी जहां मैंने आपसे कहा था कि लेने के मौके तलाशो, गिरावट में खरीदने के मौके तलाशो। और ये जो भाव है 4600 रुपए का, इस पे मैंने आपसे ये भी कहा था कि मेरी तरफ से बाय कॉल एक तरीके से आप ले सकते हो इसे। मैं इस पे व्यू पॉजिटिव रखता हूं इस भाव पे। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है तो वो बता देता हूं। अब नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 1203 करोड़ का आया है, 1054 करोड़ से बढ़कर साल दर साल। तो ठीक है, जंप ही अच्छा जंप है, 20% समथिंग जंप हो गया। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1122 करोड़ से 1203 करोड़ है। रेवेन्यू 10,460 करोड़ पे आया, 9,445 करोड़ से बढ़कर। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं 14.06% से 14.49% पे। एंड कामकाजी मुनाफा 1328 करोड़ से 1516 करोड़ है। तो मेरे को तो अच्छे नंबर्स लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपनी प्लानिंग लॉन्चेस इन स्कूटर सेगमेंट कवरिंग बोथ आइस एंड ईवी। Festival season saw us get highest ever retail backed by higher demand from rural sector. Company says a strong monsoon will help momentum in industry going forward. पूरी इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव है, दमदार सेल हुई है, हाईएस्ट एवर सेल कर रही है कंपनी, डिमांड हाई दिख रही है रूरल सेक्टर से। नंबर्स भी ठीक ठीक दिख रहे हैं, कमेंट्री भी ठीक ठीक दिख रही है। मेरा मानना यह है कि ये 22 के मल्टीपल्स पे सबसे ज्यादा व्हीकल बेचने वाली कंपनी टू व्हीलर में नंबर ऑफ वॉल्यूम्स के टर्म्स में क्लियर कट एक अपॉर्चुनिटी है। क्लियर कट मतलब इसमें दो राय है ही नहीं। और 6200 से करेक्ट हुआ है तो करेक्शन भी बहुत ही शार्प हो चुकी है। 5500 रुपए के टारगेट्स रख सकते हो। 20% समथिंग की अपसाइड की बात कर रहा हूं मैं। एंड डेफिनेटली ये स्टॉक पोर्टफोलियो पिक हो सकती है यहां से। अगर आप पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हो तो कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई बीटीएसटी नहीं, कोई पोजिशनली, एक एक्चुअल पोर्टफोलियो पिक में देखो तो हीरो मोटोकॉप ऐड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिजल्ट्स की तरफ। तो दूसरा नाम आता है मेरी नजर में ला ओपाला। इस स्टॉक की बात करें तो इसके नंबर्स देखते हैं कैसे हैं। नेट प्रॉफिट 31.2 करोड़ से 24.1 करोड़ रह गया है, तो खराब हो गया है साल दर साल। 23.7 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24.1 करोड़, तो यहाँ ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हो आप। रेवेन्यू 89.2 करोड़ से 90.6 करोड़ है, तो हल्की सी नॉमिनल सी बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 34.5 करोड़ से 29.3 करोड़ रह गया है, तो गिरावट है। मार्जिन 38.63% से 32.31% है। तो ला ओपाला मैं खराब नंबर्स में ही लिखूंगा। मेरे को लगता है ये स्टॉक टूट सकता है, बाकी ये ज्यादा कोई रिएक्शन देगा नहीं देगा मैं कहना मुश्किल है। अगला स्टॉक है दोस्तों धनी सर्विसेज। इस सेक्टर से सारी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनी है ये। कंपनी ने 100 करोड़ के घाटे के सामने 16 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है साल दर साल। मजा आ गया भाई। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 82.6 करोड़ से 16 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। लॉस से घाटे में आई है और बड़े लॉस से घाटे में आई, प्रॉफिट में आई है, तो बढ़िया नंबर लग रहे हैं। रेवेन्यू 98.6 करोड़ से 102 करोड़ है, तो रेवेन्यू में कुछ इतनी खास बढ़त नहीं है, लेकिन कंपनी ने पूरा टर्न अराउंड कर दिया है।
बन्नारी अमान शुगर, आप लोग शायद इस कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं, ये शुगर नाम में ही आ रहा है, बन्नारी अमान शुगर, चीनी से रिलेटेड कंपनी है। इसके नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं इसके बारे में मैंने पहले बात करी हुई है काफ़ी बार, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, काफ़ी नीचे के लेवल से। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 48.8 करोड़ से, इसके नंबर्स गलत लिखे हुए हैं एक्चुअली में, मैं आपके साथ कामकाजी मुनाफा बताता हूँ। 92.3 करोड़ से 67.4 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन 15.39% से 14.23% है। अगर आपको लग रहा है खराब हो रहे हैं तो बाकी शुगर कंपनियों को देखना एक बार, उनके मार्जिन पूरे खत्म हो गए हैं। इसका तो 100 बेसिस पॉइंट्स के करीब का बस गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू 600 करोड़ से 470 करोड़ है, तो ठीक ठीक कहूंगा मैं ऐसे। तो ये आपके लिए कुछ नंबर्स थे। स्पेशली मैं हीरो मोटोकॉर्प पे फोकस करवाना चाहूंगा, जहां पे मुझे लगता है निवेश के मौके तलाशने चाहिए। अच्छी कंपनी, अच्छे नंबर्स, अच्छा आउटलुक, सब कुछ ठीक दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।